Hello everyone and welcome to Kaushal Ra Teachings. नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही बनाते हैं. नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली 3 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. ए द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी द बैलेंस शीट. आज हम डिटेल में बात करेंगे द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक की समरी ही है. यह अकाउंट हर साल के एंड में कैश बुक की हेल्प से बनाई जाती है. कैश बुक के अंदर सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो एंटर किए जाते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. बस इस अकाउंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की समरी ली जाती है. इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं. एक क्लब है जो कि डिफरेंट डेट्स पे अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन ले रहा है, जो कि कैश बुक के अंदर डेट वाइज मेंशन होती रहेगी. अब एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उस साल में, इररेस्पेक्टिव वो करंट ईयर की हो या लास्ट ईयर की या फिर चाहे नेक्स्ट ईयर की, अगर कैश या बैंक के थ्रू रिसीव हुई है तो उसका टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा. साइलेंट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इस टॉपिक से हम सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरह की एंट्रीज की जा सकती है और किस तरह की नहीं. इसका सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है और हम कैश को टच कर सकते हैं, इसलिए इसका नेचर रियल अकाउंट का है. जो रियल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल होते हैं वही इस पर भी लगते हैं, जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसलिए जब भी कोई रिसिप्ट होगी उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा एंड पेमेंट को क्रेडिट साइड. नंबर 2, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक. कैश इन हैंड हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही शो होता है. वेयरएज कैश एट बैंक अगर फेवरेबल है तो डेबिट साइड शो होगा और अनफेवरेबल है यानी ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड शो होगा. नंबर 3, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. सिंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, इसलिए सारे कैश रिसिप्ट्स डेबिट साइड में शो होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वो चाहे कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का. कैपिटल रिसिप्ट्स बेसिकली वो रिसिप्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को कभी कभी होते हैं, जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन हर मंथ या साल में ओल्ड फर्नीचर थोड़ी ना सेल करते हैं, इसलिए इस तरह की इनकम को कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल रेवेन्यू कहा जाएगा. ऑन द अदर हैंड, मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ. अब ये सब्सक्रिप्शन तो हर मंथ भी हो सकता है और हर साल भी. ऑब्जर्व करें तो ये एक रूटीन का वर्क है, इसलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें टाइम का कोई भी इश्यू नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने करंट ईयर 2021-22 में लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी, साथ ही करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन दी और नेक्स्ट ईयर की भी एडवांस में दे दी. तो इस सिचुएशन में टोटल रिसिप्ट्स अकाउंटिंग पर्पस के लिए की जाएगी, ना कि सिर्फ करंट ईयर की. इसका मतलब ये चाहे कोई भी नेचर की रिसिप्ट हो या किसी भी टाइम की, अगर कैश में रिसीव हुई है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख दी जाएगी, और नहीं रिसीव हुई है चाहे करंट ईयर से ही क्यों ना रिलेट करती हो उसको शो नहीं किया जाएगा. नंबर 4, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सिमिलरली जो भी कोई कैश पेमेंट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चाहे लास्ट ईयर का हो या करंट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का. अगर पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड में नोट कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं. नंबर 5, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को एट द एंड ऑफ द ईयर सभी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद
कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से क्रेडिट साइड को बैलेंस किया जाता है। लेकिन कई बार डेबिट साइड शॉर्ट रहती है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। उस कंडीशन में डेबिट साइड को बैलेंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब हमने अपनी बैंक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ कर लिया है। नंबर 6, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो सिर्फ कैश या बैंक के थ्रू किए हों। नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बनाते टाइम इग्नोर कर दिया जाता है। नंबर 7, पर्पस। इस अकाउंट का पर्पस सिर्फ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। ये थे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Okay, so let's start with question number 1. But before starting the question, let me tell you कि अकाउंटेंसी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ जनरल पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। So let's understand that step. स्टेप 1 में हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। स्टेप 2 में जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो हमें बनाना होगा। स्टेप 3 में अगर कोई एडजस्टमेंट्स करने हैं तो उसे हम टिक करेंगे और स्टेप 4 से हम की अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। So सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट लेंगे, that is read the question thoroughly. From the following particulars relating to the Rotary Club, New Delhi, prepare a receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. इस स्टेटमेंट से हमें समझ में आ गया है कि हमें स्टेप 2 में कौन सा अकाउंट बनाना होगा। नेक्स्ट, कैश इन हैंड as on April 1st 2018, cash at bank as on April 1st 2018, subscription collected for the year ending 31st March 2018, 31st March 2019, 31st March 2020, donation received for pavilion, 8% investment purchase on 1st July 2018, purchase of refreshment, rent paid, entrance fee received, honorarium to secretary, interest on 8% investment, furniture purchase, sale of old furniture cost 6,000 rupees, sports material purchase, sale of refreshments, salaries and wages, sports expenses including unpaid expenses 5,000, cash in hand as on 31st March 2019, depreciate furniture at the rate 10% per annum. So हम देख सकते हैं कि स्टेप 2 में हमें सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि स्टेप 3 के लिए हमारे पास कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। हमने स्टेप 1 किया, क्वेश्चन को थोड़ा रीड करा, हमें एक जनरल क्वेश्चन नजर आया। स्टेप 2 में अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के लिए इसका फॉर्मेट भी समझना होगा। अगर क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया हुआ होता है तो सबसे पहले टॉप पे आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मेट जो बनाना है, यानी जो अकाउंट हमसे पूछा है उसका नेम लिखेंगे। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लाइक दिस। अब हम कौन से ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उसके लिए भी हमें मेंशन करना होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर फॉर द ईयर एंडिंग आना चाहिए या फिर एज ऑन। इस टाइम पर हमें फॉर द ईयर एंडिंग यूज में लेंगे। रीजन बिहाइंड दिस कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरे साल की समरी होती है, इसलिए वो स्टार्टिंग अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 को कंसीडर कर रहा है, यानी पूरे ईयर को कंसीडर कर रहा है, इसलिए हम फॉर द ईयर एंडिंग लेंगे लाइक दिस। अब इसके बाद इसका एक जनरल फॉर्मेट हम प्रिपेयर करेंगे लाइक दिस। इस फॉर्मेट में मैंने रिसिप्ट शो करी है, जहां पर जो भी मुझे इनकम हो रही है वो मैं शो करूंगा। फिर उसके बाद में मैंने रुपी का कॉलम डाला है कि यहाँ पर टोटल कितना रुपी मुझे किस हेड से रिकवर हुआ है। पेमेंट साइड में हम वो सारी डिटेलिंग्स लिखेंगे जहां पर हमारा पेमेंट हुआ है, यानी कैश बाहर गया है ऑर्गेनाइजेशन से, और उसकी टोटल हम वहां पर लिखेंगे। अब इसको करने का स्टाइल ये है कि आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो एंट्री जिस जगह आनी चाहिए वो सीक्वेंस में करते रहेंगे। कभी भी ये गलती नहीं करिएगा कि पहले आप रिसिप्ट साइड पूरा लिखेंगे और फिर पेमेंट साइड, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड एज ऑन April 1st 2018। दैट मींस कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस है,
क्योंकि एज ऑन लिखा हुआ है उस तारीख को, तो इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब चूंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और इसमें साफ साफ दे रखा है कैश का और दूसरे कॉलम में दूसरी लाइन में दे रखा है बैंक का, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर कैश 7,500 एंड बैंक 48,000। राइट, दिस मींस कि इस अकाउंट में कैश और बैंक दोनों मेंटेन हो रहे हैं। इसके बाद में आ रहा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग, दैट मींस 2018 मिला इस साल है, लेकिन 2018 का 15,000 इस साल रिसीव हुआ है, 2019 का यानी करंट ईयर का 2,20,000 रिसीव हुआ है और 2020 का 6,000 रुपीज यानी एडवांस में 6,000 रुपीज रिसीव हो गए। सो अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर इनकम तो हुई है, लेकिन हमें टोटल में कितना लिखना चाहिए, 15,000, 2,20,000, 6,000 या कुछ और। तो हमें ध्यान रखना होगा कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में हमेशा टोटल रिसिप्ट आती है, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी टाइम की हो, यानी लास्ट ईयर की हो, करंट ईयर की हो या फिर नेक्स्ट ईयर की हो, हमेशा हमें टोटल ही लिखना होता है। सो मैं कैसे लिखूंगा, टू सब्सक्रिप्शन। सो 2018 का हमें कितना मिला, 15,000। 2019 में हमें मिला 2,20,000 एंड 2020 में हमें रिसीव हुआ 6,000। सो अगर आप इसका टोटल देखेंगे तो कितना होगा, जी हां 2,41,000। उसके बाद लिखा है डोनेशन रिसीव। सो चूंकि हमारी इनकम है इसलिए आएगा रिसिप्ट साइड में टू डोनेशन और यह है 25,000। डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन, दैट मींस ये तो कैपिटल नेचर का है, तो क्या रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आना चाहिए, जी हां, क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एकदम साधु आदमी है, वो कहता है जो आता है आने दो, किसी भी तरह से मैं भेदभाव नहीं करूंगा, किसी भी टाइम पे आए, किसी भी नेचर का आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन रिसिप्ट साइड में आएगा लाइक दिस। नेक्स्ट इज 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। अब जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा होगा कि आ रहा होगा, यस जब हम परचेज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा जा रहा है, इसलिए हमें लिखना चाहिए रिसिप्ट साइड में, नो पेमेंट साइड में, लाइक दिस। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है, so we'll write the purchase of investment like this. Rent paid, obviously we will write on payment side. Entrance fee received, so entrance fee आ रही है, organization का कैश बढ़ रहा है, so it is a receipt side. Next is honorarium to secretary. अभी honorarium क्या होता है, तो देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी कहा जाता है और सेक्रेटरी पूरे वर्क को मेंटेन करते हैं, संभालते हैं, क्लब या ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। अब उनके संभालने के लिए हम उनको कुछ पैसा देते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कैसे सैलरी ले सकता हूं। सो इसलिए हम कहते हैं कि सब हम आपको सैलरी नहीं दे रहे, हम तो आपको सम्मान राशि दे रहे हैं, एक प्रेम से आपको ये चीज दे रहे हैं। सो ये जो सम्मान राशि है दिस इज बेसिकली व्हाट, ऑनरेरियम। सो ऑनरेरियम हम चूंकि सेक्रेटरी को देते हैं इसलिए वो हमारे लिए रिसिप्ट है या पेमेंट, जी हां दिस इज अ पेमेंट, सो वी राइट ऑन अ पेमेंट साइड लाइक दिस। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, अब ये इंटरेस्ट हमें देना है कि लेना है, सो ऑब्वियसली बात है अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि हमें देना होगा, और अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, yes receipt, so we will write on a receipt side like this. Next is furniture purchase,
ये तो कैपिटल नेचर हो गया, पर हम तो जानते हैं कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट किसी का भी नेचर नहीं देखता, वो तो कहता है जो आ रहा है आने दो और जो जा रहा है उसको भी लिख दो। सो फर्नीचर परचेज कैपिटल नेचर होने के बाद भी पेमेंट साइड पे अपनी जगह बनाए रखेगा। लाइक दिस, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 6000 एंड 4000 बाहर लिखा हुआ है। सो अब हमने जो ओल्ड फर्नीचर बेचा है वो हमने 6000 में सेल करा है कि 4000 में? जी हाँ, 4000 में। सो दैट मींस वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो 6000 का था लेकिन हमने 4000 में सेल करा। सो हमें सिर्फ मतलब है कैसे, और कैश है 4000। तो जब हमने सेल करा होगा तो पेमेंट आया होगा, यानी हमारे लिए रिसिप्ट बनी होगी। सो वी विल राइट इट ऑन द रिसिप्ट साइड लाइक दिस। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। तो ऑब्वियसली बात है परचेज करिए तो, सो वी विल राइट लाइक दिस ऑन पेमेंट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000। नेक्स्ट इज सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। अब कोई रिफ्रेशमेंट क्लब के पास रखा हुआ था और उसको उन्होंने सेल करा, सो हमारे पास में पैसा आया होगा या गया होगा? सो ऑब्वियसली बात है सेल करने से पैसा आता है। सो वी विल राइट ऑन रिसिप्ट साइड, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। नेक्स्ट इज सैलरीज एंड वेजेस। अब ऑब्वियसली बात है सैलरीज एंड वेजेस, जो सपोर्टिंग स्टाफ है जो वहां पे काम करते हैं वो तो ऑब्वियसली सम्मान के लिए काम नहीं कर सकते हैं, उनको वहां चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए उसको कहा जाता है सैलरीज एंड वेजेस। सो वी विल राइट इट ऑन द पेमेंट साइड लाइक दिस। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5000 और कॉलम में लिखा हुआ है 25000। सो इट मींस दैट कि अगर हमारे 25000 के टोटल एक्सपेंसेस हैं जिसमें से अनपेड अगर 5000 है, सो क्या आप बता सकते हैं 20,000 क्या होंगे? यस, अगर टोटल एक्सपेंसेस 25,000 है, अनपेड 5 है, सो दिस इज बेसिकली अ पेड। नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर यू कि हमें 25,000 मेंशन करना चाहिए, 5,000, 20,000 या कोई और फिगर? जी हां, हमें मेंशन करना चाहिए पेड। The reason behind is receipts and payment account में हम हमेशा वही चीज शो करते हैं जो एक्चुअल में रिसीव हुआ हो कैश या फिर गया हो, आउटस्टैंडिंग हो, अक्रूड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। सो हम कैसे शो करेंगे? हम इसको ऐसे शो करेंगे बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। हम अंदर की साइड में लिखेंगे 25,000, फिर माइनस दिखाएंगे अनपेड एक्सपेंसेस 5,000, ब्रैकेट में लिख देंगे। नेगेटिव फिगर को हम जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि वो अलग से ही नजर आ जाए, और इसका नेट फिगर हम लिखेंगे बाहर कॉलम में, दैट इज 20,000। नेक्स्ट, कैश इन हैंड एज ऑन March 31st, 2019। दैट मींस हमें पता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करना। सो हमें पता ही रखा है क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और हमें किसका बता रखा है? कैश का, और ये कितना है? 6,200। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। सो लेट्स से अगर फर्नीचर 20,000 का है और उसमें अगर 10% में डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो वो 2,000 रुपीज आता है, तो मेरा एक्सपेंस हुआ ना, पेमेंट साइड में लिख दूं? जी नहीं, हम इसको यहां पर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट कहता है कि एक्चुअल में अगर कोई पेमेंट हो रहा है या फिर कैश आ रहा है तो ही हम लिखेंगे। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को कभी भी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इस फिगर को इग्नोर कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये अकाउंट बन चुका है। क्रेडिट और डेबिट साइड मैच करना चाहिए, लेकिन ये हमारा मैच नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड दिस, मैंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर कैश और बैंक की डिटेल्स दी रखी है और यहाँ पे केवल क्लोजिंग बैलेंस किसका आया है? कैश का। बैंक का कहां गया? नहीं ना। सो दैट मींस जब हम इसके डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। वो बैलेंसिंग फिगर होगा बेसिकली यस बैंक का फिगर। तो जब हम बैंक का फिगर निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे,
याद रखिएगा जब भी आप टोटल करें तो उसको डबल लाइन से अंडरलाइन करिएगा, इसका मतलब होता है कि आपने अकाउंट क्लोज कर दिया है और इसका टोटल आएगा 5,82,500। सो दैट मींस यहां पे भी कितना आना चाहिए 5,82,500। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की सारी फिगर जो पेमेंट साइड में है उसको टोटल करेंगे और उसका टोटल कितना आएगा, यस 4,28,200, 4,28,200। सो हम लोग 5,82,000, सो जब हम 5,82,500 4,20,200 में से माइनस करेंगे सो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, जी हाँ 1,54,300। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।